गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जब अधिक मास पड़े तो यह सरल सा कार्य प्रत्येक व्यक्ति साल भर के जो पुण्य का फल प्राप्त करना चाहता है इस वस्तु का दान जरूर से करे। और साथ ही कुछ मंगलवार के विशेष उपाय आप सभी तक पहुंचाऊंगी जो कि काफ़ी सरल हैं, जिनको करने से आप रोग, कर्ज, धन, संपदा इत्यादि जो आप पाना चाहते हैं, जिनसे जैसे मुक्ति करना चाहते हैं रोग, कर्ज इत्यादि से, वह भी तुरंत तत्काल आपके हो जाएगा। आरंभ करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ माँ भगवती महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा सर्वदा बनी हुई होगी। आरंभ करते हैं। सबसे पहले मंगलवार से अधिक मास आरंभ हो रहा है जो कि श्री हरि विष्णु और महादेव की पूजा के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है। अधिक मास जो है विशेष रूप से सावन में पड़ने के कारण विशेष हो गया है। यह 18 जुलाई से शुरू होकर सावन में 15 अगस्त तक हो रहा है। इस बार ऐसा दुर्लभ संयोग हो रहा है जिस कारण से अधिक इसे मासों में पुरुषोत्तम मास के रूप में जाना जाता है। अपने आप में यह विशेष होता है। आप सभी ने भी पुरुषोत्तम महत्व सुना होगा या पुरुषोत्तम महीने में सुनी जाने वाली कथा सुनी होंगी या इसके बारे में विविधता से आप जानते हैं तो पाएंगे कि यह दिन सर्वश्रेष्ठ होते हैं जप, तप, हवन, व्रत इत्यादि के लिए। तो आप सभी को जीवन में सब कार्यों की सिद्धि के लिए सरल सा मालपुए का उपाय करना है। सबसे पहला उपाय है मालपुए का। गुरुजी की कथा में आप उनकी वीडियो में भी यह उपाय सुन सकते हैं। गुरुजी कहते हैं 33 मालपुए का दान पवित्र महीने में अर्थात जब यह पुरुषोत्तम मास पड़े ना, सभी महिला और पुरुषों को करना चाहिए। कैसे करना है? 33 मालपुए ही क्यों दान किए जाते हैं, इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। गुरुजी कहते हैं जो 31वां मालपुआ होता है अर्थात 30 दिन के 30 होते हैं और 31वां होता है जो दान के लिए दिया जाता है, वह बेटी के घर पर हमने भूल चूक से भोजन किया हो या कोई दोष है हम पर तो उसके निवारण के लिए यह माना जाता है। 32वां मालपुआ जो है ब्राह्मण के घर और बेटी और भानज जिनसे हम भोजन ग्रहण नहीं करते बल्कि उनको देने का प्रयत्न करते हैं, उनके घर भोजन कर लिया हो या भूल चूक से कोई अपशब्द हमारे मुंह से निकला हो बहन बेटियों के लिए, तो उन दोषों के निवारण के लिए 32वां मालपुआ दान में दिया जाता है। और साथ ही 33वां मालपुआ जो है सूतक, पातक और साथ ही किसी ऐसे स्थान पर हमने गलती से भोजन कर लिया है जिसका हमें कहीं ना कहीं ऋण चुकाना पड़ेगा, हम पर दोष है, तो उसके लिए 33वां मालपुआ दान में दिया जाता है। 30 मालपुए तो हम सभी जानते हैं 30 दिन का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है और 33 जो 3 हैं वह इन कार्यों के लिए किए जाते हैं। अपने आप में यह विशेष कार्य है। आप सभी भी 33 मालपुओं का दान इस पवित्र महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। निश्चित ही इस महीने में किया गया अर्थात पुरुषोत्तम माह में किया गया दान लाख गुना फल प्राप्त करता है और पितरों का भी यह तारण करने में सहायक होता है। तो आप सभी चाहें तो मंगलवार के पवित्र दिन में दान करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। साथ ही आपने सुना होगा हमारे बालाजी महाराज को मालपुए बहुत पसंद है, तो आप सभी चाहें तो मंगलवार के दिन बालाजी महाराज के मंदिर में मालपुए का भोग लगवाते हैं ना, तो भी आपकी मनोकामना पूर्ति के योग बनते हैं। रोग, कर्ज कटते हैं, जीवन में कहीं ना कहीं धन संबंधी परेशानी हो रही है तो उनसे भी आप निवारण पा लेते हैं। तो यह सरल सा उपाय कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो यह रहे 2 उपाय। अब जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय जो है आपके सर में कोई दर्द रहता है, घुटने, कमर या कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है उनके लिए है। आप सभी को मात्र 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं और लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े चुने, बहुत शुभ रहता है ऐसा करना। मंगल ग्रह अगर उग्र अवस्था में, क्रोधित अवस्था में या गलत स्थान पर कुंडली में हो जाता है तो व्यक्ति में जो रक्त संबंधी रोग होते हैं वह जल्दी होते हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ी स्वभाव, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से दुर्व्यसन में भ्रमित बुद्धि उसकी होती है। तो आवश्यक रूप से यह कार्य सभी को करना चाहिए। इस पावन महीने में अपने आप में तुरंत इसका फल आपको प्राप्त होगा। कैसे करना है कि मात्र 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। आप सभी को महादेव के मंदिर में लाल रंग के वस्त्र पहनकर चले जाना है और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर लेना है। विधि विधान से आपको पूजन करना है, जैसे जल इत्यादि समर्पित करें या जो है आप सभी लाल रंग का जो चंदन आता है ना, रक्त चंदन, वह अगर मंगलवार के दिन महादेव पर समर्पित करते हैं और उसका थोड़ा सा अंश आप सभी बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी समर्पित करते हैं तो रोग दोष कटते हैं, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो आप यह उपाय भी कर सकते हैं। साथ ही हम बात कर रहे थे 7 गुड़ के टुकड़े का उपाय। अब ऐसा मंदिर चुनना है जहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती एक साथ विराजमान हो। यह नहीं कि खाली शिवलिंग विराजमान है और माँ पार्वती उनके साथ नहीं है, ऐसा नहीं करना है। उनकी मूर्ति भी होनी चाहिए, ऐसा मंदिर चुनना है। 7 गुड़ के टुकड़े आप सभी को जो शिवलिंग विराजमान है
उस स्थान पर शिवलिंग के ऊपर न रखते हुए माता रानी का हस्त कमल है वहाँ रख सकते हैं, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर रख सकते हैं, गणेश जी के स्थान पर। कुल मिलाकर शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है 7 गुड़ के टुकड़े। पहले सारा कार्य कर लीजिए, उसके बाद कीजिएगा। उसके बाद वहाँ बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता है ना है। और जो भी आपकी पीड़ा है, रोग कर्ज है, दुख बहुत अधिक है, बीमारी शरीर में पनप रही है, उन सभी के लिए कर सकते हैं। कहीं गांठ है, बालों से संबंधित परेशानी, कुल मिलाकर सभी के लिए यह उपाय किया जा सकता है। आप सभी को यह गुड़ के टुकड़े जो है उठाकर घर ले जाना है। प्रार्थना करनी है कि महादेव, माँ पार्वती, हे धूमावती माता, मेरे रोग आपको काटने हैं, ऐसा कहते हुए आप सभी को इन गुड़ के टुकड़ों को घर लेकर आ जाना है। घर लाकर घर की चौखट में अर्थात दरवाजे पर सुबह सुबह आप सभी किसी पानी इत्यादि के साथ इसे चबा चबा कर माता धूमावती का नाम लेते हुए खा जाएं। बस यही सरल सा कार्य है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। सरल सा उपाय मैंने आपको बताने का प्रयास किया। कुछ भी वीडियो में समझ में ना आए पूछिएगा तुरंत, आपका अपना चैनल है, निश्चित ही सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। अब जानते हैं अन्य उपाय, जैसे कि मंगलवार का दिन है, गुड़ चने का जो है भोग लगाना उन जो बालाजी महाराज है बहुत शुभ माना जाता है। पान का भोग लगाना भी बहुत मनोकामना पूर्ति में मीठा पान समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही हनुमान जी के मंदिर में चौमुखा दीपक लगाकर उसमें आप सभी को आवश्यक रूप से एक लौंग का जोड़ा डालना है और हनुमान जी के मंदिर में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और गुड़ चने का आपको भोग लगाते हुए उनके स्वरूप बानर को भी यह जरूर से खिलाना है। निश्चित ही आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरेंगे। मंगलवार का दिन आपके जीवन में बहुत सारा सुख लेके आएगा। साथ ही आप सभी के और हम सभी के मंगला गौरी भी व्रत रहेंगे, जो कि सर्व कार्य सिद्धि के लिए होते हैं, रोग कर्ज काटने के लिए और सौभाग्य कुंवारी लड़कियां खासतौर पर इसे मनचाहा प्रेम पाने के लिए माँ गौरा का आराधना करती हैं। तो आप सभी को आवश्यक रूप से, अगर आपने अभी तक माता गौरा को हरी चूड़ियाँ नहीं पहनाई हैं, सुहाग की सामग्री समर्पित नहीं की है, तो आवश्यक रूप से आप सभी माता गौरा को समर्पित करें। निश्चित ही आपके भाग्य खुलेंगे, रोग दोष कटेंगे और जीवन में सब कार्य आपके सिद्ध होंगे। हम सभी जानते हैं मंगलवार का दिन श्री बालाजी महाराज, जो कि हनुमान महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं और शक्तिपुंज के रूप में हमारे आसपास विद्यमान है। कलयुग में मात्र उनका स्मरण, उनके नाम के किए गए कोई भी छोटे से सरल से उपाय जीवन को बदलने वाले हो सकते हैं। साधारण सरल तरीके से आप जो तांबे का लोटा, आप स्टील का लोटा ले जाना होगा, उसमें आपको गुड़ मिश्रित करना है और उसे जो है आप थोड़ा सा लाल चंदन डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, तो भी सामान्य सरल तरीके से यह मनोकामना पूर्ति में सहायक माना जाता है। आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार इस सावन के पवित्र महीने में कोई ना कोई सरल से कार्य करने का प्रयास करें। हनुमान जी महाराज और श्री बालाजी महाराज आपकी खुशियों से भोली झोली भर देंगे। साथ ही इन दिनों माता रानी की आराधना, जब माँ गौरा की इस दिन आराधना करना भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओम गौरी शंकराय नमो नमः, ओम गौरी शंकराय नमो नमः। अगर विवाह की अड़चन चढ़ रही है ना किसी तरह से, तो ओम गौरी शंकराय नमो नमः इस मंत्र का कम से कम 11-21 बार जाप करें। मांगलिक दोष मिटेंगे, रोग कर्ज से मुक्ति मिलेगी, विवाह के योग बनेंगे, दुख दरिद्रता का भी तुरंत नाश होगा। यह वीडियो इस तरह से है, इनमें से कोई भी सरल उपाय आपको समझ में बैठे तो कीजिएगा। साथ ही मेरे द्वारा दी गई जानकारी में से आपको कुछ पूछना हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो भी आप पूछिएगा। आपका अपना चैनल है। मिलते हैं इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ। हर हर महादेव।